हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी जो 10 पीढ़ियों तक मोक्ष प्रदान करती है। जाने इसकी कथा। कार्तिक मास में आने वाली देवउठनी एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस दिन पूजा के साथ साथ कुछ जरूरी काम करते हैं। इससे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को है। 5 माह के बाद देव योग निद्रा से जागेंगे, फिर समस्त मंगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। देवोत्थान एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की आने वाली देवउठनी एकादशी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवउठनी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियाँ भी विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती हैं। पितृ नरक से मुक्ति पाते हैं। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा के बिना इसका महत्व अधूरा कहलाता है। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त पूजा का समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक है। रात्रि का शुभ मुहूर्त शाम को 5:25 से रात्रि 8:46 है। व्रत पारण का समय सुबह 6:51 से सुबह 8:57 24 नवंबर को है। देवउठनी 11 की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने इसका महात्म्य बताया है कि एक राज्य में एकादशी के दिन राजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदर भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट एक सुंदरी से हुई और उसने यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले, तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। श्री हरि ने राजा की परीक्षा ली। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि यह प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा। जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा, आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा, अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। राजा ने अपनी बड़ी रानी को यह बात बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कर दीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चले गए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।